वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के बाद का ये नया टॉपिक है और ये टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक जो है वो आप लोगों का प्रतिशत, यानी कि ये टॉपिक आपके बैंक्स, एसएससी और DSSB, रेलवे, टीईटी सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। हम इसे आज बेसिक से समझ रहे हैं कि परसेंटेज होता है क्या है, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, परसेंट कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को अगर हम तोड़ें तो देखो परसेंट यानी कि पर मतलब आउट ऑफ सेंट यानी कि 100। जब हम आउट ऑफ 100 किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर बोला जाए कि हम अगर 100 के साथ 100 के साथ तुलना करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज बनता है। इसे प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। अगर तोड़ा जाए तो प्रतिशत यानी कि 100 में से कितना हिस्सा बन रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से कितना है, या फिर 100 से तुलना करना, 100 से उसकी कंपेयर करना, 100 से तुलना करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम कभी भी किसी नंबर को, प्रतिशत को खोलते हैं भिन्न में, भिन्न से बनता है प्रतिशत, प्रतिशत से बनता है भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको चीज़ समझा रहे हैं। अगर कभी हमें बोला जाए कि परसेंट को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे खोला जाता है, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे एक तरफ लिख दिया मैंने भिन्न और एक तरफ लिख दिया मैंने प्रतिशत। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भिन्न है 1/5। ठीक है, अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसे करना पड़ेगा गुणा 100। क्या करना पड़ेगा, गुणा 100। जब मैं 100 से गुणा करूंगी तो यहाँ पे प्रतिशत का साइन लग जाएगा। अब इसे काट लो जितना कट सकता है। 5 से इसे काटूंगी तो 5 दूनी 10 यानी कि 20, यानी कि 20%। तो इसका मतलब हुआ कि 1/5 जो भिन्न है उसको जो प्रतिशत में अगर लिखना चाहूँ तो लिखूंगी कितना, 20%। ठीक है, दूसरा, अगर मैं किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है 25%, इसे बोला गया कि भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, जो ये प्रतिशत है ये 1/100 की वैल्यू दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगेगा, साइन काटना है, काट दो। 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो चीज़ पता चली कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करना होता है 100 से। ठीक है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, हम यहाँ पे इसे अपने नोट्स में लिखेंगे। देखो ये मेरे पास कोई भिन्न है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को अगर प्रतिशत में जाना है तो गुणा करना पड़ता है कितने से, 100 से। ठीक है, अगर प्रतिशत से भिन्न में आना होता है तो गुणा करना पड़ता है 1/100 से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो भिन्न से प्रतिशत बनाओगे तो गुणा करोगे 100 से, और अगर प्रतिशत से भिन्न बनाओगे तो गुणा करोगे 1/100 से। यहाँ तक सबको क्लियर होगा और एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूले जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखो हमेशा हम 100 से ही तुलना, यहाँ पे भिन्न प्रतिशत में होता तो 100 ही है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में 100 ही मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बोलूँ तो अगर जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई टेस्ट होता है तो 100 ही नंबर का टेस्ट नहीं होता, कभी टेस्ट 10 नंबर का भी होता है, कभी वो 20 नंबर का भी होता है और कभी वो 50 नंबर का भी होता है। तो जो आपके अंकों का प्रतिशत है वो कभी 10 में से निकलता है, कभी 20 में से निकलता है और कभी 50 में से निकलता है। 100 में से अगर निकले तो डायरेक्ट जितने अंक आएंगे उतना प्रतिशत बन जाएगा। मान लो अगर 100 में से तुम्हें 60 अंक मिले हैं तो तुम्हें डायरेक्ट 60% मिले हैं, लेकिन अगर तुम्हें 20 में से 14 अंक मिले हैं, 20 में से अगर 14 अंक मिले हैं तो वो कितना प्रतिशत होगा, उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जिसके साथ हमें तुलना करनी होती है उसे हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूले में है, फर्स्ट फॉर्मूला है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। A B का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
ए बी का, इस लाइन को पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए की तुलना हो रही है किसके साथ हो रही है, बी के साथ। ठीक है, तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसे बट्टे में लिखेंगे, जिसकी तुलना हो रही है उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। गुणा 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो ए बटे बी गुणा 100%। ठीक है, अगर यही चीज मैं तुम लोगों से पूछूं बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में सिर्फ एक डिफरेंस है। पहले वाले में ए की तुलना बी से हो रही थी और इस क्वेश्चन में बी की तुलना ए से हो रही है, तो बी बटे ए गुणा 100%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना फर्क आ गया, और भिन्न अगर बदल जाती है तो प्रतिशत पूरी पूरी बदल जाएगी, बहुत आंसर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और पार्ट हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन में है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन बी, ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है। ठीक है, तो देखो किसकी तुलना हो, किसके साथ तुलना हो रही है, बी के साथ, तो ये तो बट्टे में बी आएगा ही आएगा, लेकिन वो पूछ रहा है मोर और लेस, तो मतलब मोर और लेस तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ए अगर ज्यादा है तो ए माइनस बी होगा, अगर ए कम है तो बी माइनस ए होगा, इसलिए यहाँ पे वेव का साइन लगा रखा है। इसका मतलब है जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर देना। ठीक है ये माइनस का ही साइन, लेकिन जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन बी अगर होगा तो जिसके साथ तुलना हो रही है उसे बट्टे में लिखोगे, ए माइनस बी जो डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच का वो लिखोगे, गुणा 100 तो लिखना ही है। क्यों? क्योंकि जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो गुणा करनी पड़ती है 100 से, और अगर प्रतिशत को भिन्न में लाना है तो गुणा करनी पड़ती है हमारा जो नंबर है उसे 1/100 से। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ बेसिक फॉर्मूले परसेंटेज के, हम इन पर बेस्ड आज भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ वैल्यूज आप लोगों की होती हैं, उन वैल्यूज को आप लोग याद रखें तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारे चैप्टर्स में परसेंटेज का ही यूज होना है। तो ये अगर फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत में तुम्हें याद होगी तो डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आंसर में आप उन वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 अगर फ्रैक्शन है तो उसकी प्रतिशत वैल्यू होती है 100%, 1/2 की प्रतिशत वैल्यू होती है 50%, 1/3 की 33.33 या फिर 33 होल 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का होता है 16.67% या फिर 16 होल 2/3%, 1/7 का होता है 14 होल 2/7%, 1/8 का 12.5%, 1/9 11 होल 1/9 होता है या 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 होल 1/11%, 1/12 8 होल 1/3%, 1/25%, 1/25 4%। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं आपकी इंपॉर्टेंट वाली, ये आप लोग नोट कर लीजिए और इन वैल्यूज को आप याद भी कर लीजिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें आपकी जो कैलकुलेशन के लिए होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो आपको याद रहे, याद रहती है तो उनसे आपको ही सहूलियत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसलिए उन्हें याद करने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास था फ्रैक्शन की वैल्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स पे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यूज़ हैं। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आते हैं, बेसिक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम अपने क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत सिंपल सा लिया है जिसे आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर रहे होंगे। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 400, 400 का 20% का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल है, देखो का मतलब होता है गुणा से। ठीक है, ऑपरेशन गुणा की तरह अप्लाई होता है लेकिन गुणा अलग ऑपरेशन है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 400 का 20% कितना होता है। ठीक है, 400 का 20%, 400 गुणा 20/100, प्रतिशत को भिन्न में तोड़ोगे तो 20/100 होगा। काटना चाहो तो काट दो, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो 20 चक्को कितना होता है 80, तो इसका आंसर कितना रुपया आ जाएगा 80।
400 का 20%, ठीक है, तो कितना हो गया 80। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंट, 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। अभी याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करनी होती है कितने से, 100 से। कितने से गुणा करनी पड़ती है, 100 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रतिशत का साइन दे देगा। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 तिया 75/2%, ठीक है। या फिर आप इसे और ज़्यादा काटोगे तो देखो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 37.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37.5% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन। 60 किलोग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। 60 किलोग्राम 240 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे देखो 60 है किलोग्राम में, 240 है किलोग्राम में, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ये किलोग्राम में होता और ये ग्राम में होता तो सबसे पहला काम होता कि इन दोनों की जो यूनिट होती है उसे इक्वल बनाना। उन्हें उसे इक्वल बनाएंगे उस यूनिट को, तभी जा करके हम प्रतिशत निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक बात हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इनका जो यूनिट यानी कि इकाई जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखो 60 किलोग्राम 240 का कितना प्रतिशत है, 60 किसका कितना प्रतिशत है, 240 का। याद कीजिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो B जो है वो बट्टे में आया था, जिसके साथ तुलना हो रही थी उसे बट्टे में लिखा जा रहा था। तो 60/240 गुणा 100%। काटना चाहे तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चक्को 24, 4 से इसको काटूंगी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना प्रतिशत हो गया, 25%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। यहाँ तक कोई डाउट किसी को होगा तो बताइए। बहुत सिंपल अभी हम चल रहे हैं कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब अभी तक जो पूछा जाता जा रहा था वो सिर्फ बेसिक था, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो MTS या फिर TET वगैरह में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹8,000। If his income is increased by 25%, then what will be his new monthly income? एक आदमी की मासिक आय 8,000 रुपया है। यदि उसकी मासिक आय 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी नई मासिक आय बताइए, ठीक है। तो देखो इसके दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका, हमें बोला गया है कि आदमी की मासिक आय कितनी है, 8,000 रुपये, तो उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत महीने बढ़ रही है, 25%। प्रतिशत में 25 है तो रुपयों में कितनी होगी पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़ा, ये साइन मैंने बढ़े के लिए लगा रखा है, ठीक है। तो देखो 8,000 का 25% क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। 25 एकम 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, तो कितने रुपए बढ़ गए, 2,000 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो जो उसकी मंथली इनकम अब होगी वो कितनी होगी, 8,000 तो उसे पहले से मिल रहे थे, 2,000 उसमें और बढ़ गए, तो अब उसको कितने मिलने लग गए, 10,000 रुपये। एक तो क्वेश्चन का तो सॉल्व करने का तरीका ये रहा, तो 10,000 रुपये अब उसका इनकम हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें इसको हम डायरेक्ट भी एक तरीके से कर सकते थे। कैसे, जो 100% मान लो उसकी आय है, उसकी आय कितने प्रतिशत है, 100%। 100 में 25% अगर बढ़ा दी जाए तो 100 का 25% डायरेक्ट 25 ही होगा, तो 25 बढ़ गया, ठीक है। तो अभी पहले उसे अगर 100 मिलता था तो अब उसे कितना मिलना चाहिए, 125%। 100 में 100% में कोई भी प्रतिशत वैल्यू सीधे जुड़ और घट सकती है। तो देखो उसकी जो नई मंथली इनकम होगी उसे डायरेक्ट हम निकाल सकते थे 8,000 का 125%, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 8,000 का 125%,
25 पंजे 125 चक्को 100, 4 दूनी 8, 2000, तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कितना, 10,000। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं था क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक समझ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा सारे बच्चों को। अगला क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने की कोशिश करना। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹20,000। एक टीवी है, उसका प्राइस है 20,000 रुपये। वट विल बी द प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। अगर जो प्राइस है टीवी का वो कितना होगा, टीवी का मूल्य अगर रिड्यूस हो जाए यानी कि घट जाए, कितना प्रतिशत, 25%। मतलब अगर तुमने 100% में टीवी खरीदी है तो अभी उसमें 25% कम हो गया, तो सीधे सीधे 75% हो गया। ठीक है, जैसे देखो इसे भी दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे बढ़ रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो देखो 20,000 का 25% कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो 25%, 25 चक्को 100, 4 पंजे 20, तो कितने हजार रुपए घट गए उस टीवी में, अब 5,000 घट गए। तो टीवी का जो नया मूल्य होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 20,000 में से 5,000 को घटा दो, कितना बचा, 15,000 रुपया। कितना रुपया बचा तुम्हारे पास, 15,000 रुपया। और अगर इसे वैसे बनाते तो टीवी का जो प्राइस है वो कितना होगा, 20,000 का 25% घट गया, तो 100 में से 25 गया तो बचा कितना, 75। तो 20,000 का 75% कितना होगा। ठीक है, तो 25 यहाँ 75, 25 चक्को 100, 4 पंजे 20, 3 जीरो पीछे से, तो हो जाएगा 3 पंजे 15,000 रुपया। ठीक है, तो ये आप लोगों का था दोनों ही तरीकों से सॉल्व करना। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है रेशियो मेथड, लेकिन मैं उसे तब करवाऊंगी जब आप लोगों का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कि रेशियो मेथड को आने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर के रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये रेलवे के मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांस है इसके आने के। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन दैट ऑफ श्याम। अगर राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% अधिक है, तो इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ राम। ठीक है, देखो ये है राम और ये है श्याम, एक है राम एक है श्याम। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% अधिक है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि श्याम को मिलते हैं 100 रुपये, तो राम को 100 का 20% ज़्यादा मिलेगा, तो 100 का 20% निकालूंगी अगर, तो 20 ही रुपये होगा, 100 का 20%। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 20 ही आएगा। ठीक, तो इसको मिलते हैं 120 रुपये। क्लियर। अब यहाँ से बच्चे डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आगे को, या फिर अगर बच्चे चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इसे आप रेशियो में छोटे टर्म्स में तोड़ दो। कैसे, देखो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो अनुपात क्या आ गया, 6/6:5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि अगर जैसे ये है राम और ये है श्याम, अगर राम को श्याम से 20 रुपये ज़्यादा मिले तो बच्चे कहते हैं कि हाँ श्याम को राम से 20 रुपये कम मिले होंगे। रुपयों में ये वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन प्रतिशत में ये वैल्यू बराबर नहीं होगी। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे तो आंसर 20% बता देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा रुपयों में वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन प्रतिशत में वैल्यू बराबर नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल रुपये बोलती कि इसको 100 रुपये मिले, इसको 120 मिले हैं, तो तुम कह सकते थे कि राम को श्याम से 20 रुपये ज़्यादा मिले और श्याम को राम से 20 रुपये कम मिले, लेकिन प्रतिशत में ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, देखो पहले राम की तुलना श्याम से हो रही थी, अब श्याम की तुलना हो रही है किसके साथ, राम के साथ। श्याम हाउ मच द इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ राम। अभी श्याम की तुलना हो रही है किसके साथ, राम के साथ। तो देखो श्याम जो है कितना कम है राम से,
एक कम है किससे? राम से। अभी पीछे वाला याद करो, मैंने जो बताया था ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन और लेस देन बी वाला, तो जिसके साथ तुलना हो रही है उसे बट्टे में लिखना था और ऊपर लिखना था उनका डिफरेंस। ठीक है, अभी जो हो रहा है वो हो रहा है श्याम की तुलना राम के साथ। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसे। गुणा प्रतिशत, ये फ्रैक्शन ऐसे भिन्न में बदलोगे तो गुणा क्या करना पड़ेगा? 100। 1/6 का प्रतिशत वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो तो कितना सिंपल आंसर। अगर 1/6 का वैल्यू तुम्हें याद नहीं होता तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ता, फिर आंसर तक पहुंचते। सीधे याद है 1/6 का प्रतिशत वैल्यू 16 से ही 2/3% होता है, सीधे सीधे आंसर लगा दो। ठीक, ऑप्शन तो तुम्हारे पास होंगे ही वहां पे। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आया 16 होल 2/3%। ठीक है, अब देखो ये था राम और श्याम की तुलना करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन में फिर एक आपको दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाना है। ठीक है, बताना है क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एक परीक्षा में प्रिया वंदु से 20% कम अंक प्राप्त करती है। ये रही प्रिया, ये रही वंदु। अगर वंदु को 100 मिला तो प्रिया को उससे 20 कम मिला, यानी कितना मिला? 80। ठीक है, तो 20 चक्कू 80, 20 पंजे 100। क्वेश्चन बोला कि उसी परीक्षा में वंदु प्रिया से कितना अधिक लेती है। तो देखो वंदु प्रिया से, तो देखो वंदु की तुलना प्रिया से, तो प्रिया कितना लेती है? 4। वंदु प्रिया से कितना ज्यादा लेती है? देखो 5 4 से कितना ज्यादा है? 1 गुणा 100। ठीक है, 1/4 का प्रतिशत वैल्यू होता है 25%। तो मतलब क्या है कि प्रिया जो है वो वंदु से 20% कम है, लेकिन वंदु प्रिया से 25% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रिया की तुलना वंदु से हो रही थी, लेकिन अभी वंदु की तुलना प्रिया से हो रही है। जिसके साथ तुलना हो रही होती है उसे बट्टे में लिखेंगे। क्लियर है? और खुद भी सोचो आप लोग कि ये कंडीशन हमारी आती ही आती है। रुपयों में प्रॉपर डिजिट में जो वैल्यू होती है तो वो हमारा सेम हो सकता है, लेकिन प्रतिशत में वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के परसेंटेज के क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस ये थे, हमने जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। कोई ना कोई बुक आप लोगों के पास जरूर होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें से देख करके कुछ क्वेश्चंस आप लोग जरूर बनाइए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।